देखिए जी, अभी हम एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उन्हें बता दूं मैं। इस एग्जाम्पल 4 में हम आज हमने बात की थी अपने नोट्स में कि हमें एक स्पेशल कैलकुलेशन करनी होती है कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल कैलकुलेशन करनी होती है, और वो कब करनी होती है? जब हमने फोरफीट किए हो ज्यादा शेयर्स और री इशू किए हो कम शेयर्स। चलिए अब जरा देखिएगा। एक कंपनी ने शेयर्स इशू किए जी 2 लाख, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है। 4, 3, 2 और 1, 10 रुपए हमें इस तरीके से रिसीव हुए। मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर्स थे। ही फेल्ड टू पे एनी मनी ऑन कॉल्स। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है जी उसने कोई भी पैसा कॉल्स पे नहीं दिया। नाउ दिस इज नॉट रेफर्ड एज कॉल। कॉल्स, कॉल्स का मतलब है उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इन दोनों का पैसा नहीं दिया है। इसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया और री इशू किए गए हैं फॉलोइंग शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। हम 8 पर शेयर पर फुल्ली पेड अप मानते हुए, मतलब कि डिस्काउंट पे हम शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। ठीक है। री इशू कितने शेयर्स किए गए हैं? पहले केस में 500, फिर 250, फिर 700 शेयर्स। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है फर्स्ट कॉल ऑनवर्ड्स। फर्स्ट कॉल ऑनवर्ड्स मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि देखिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, तो इसकी तो नॉर्मल एंट्रीज है। हम स्टार्ट करेंगे अपनी एंट्रीज फर्स्ट कॉल से। देखिएगा आप जरा। फर्स्ट कॉल की पहले चिट्ठी जाएगी जी, तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट की चिट्ठी जाएगी? 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए की चिट्ठी जाएगी। और 1000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए हमें रिसीव नहीं होने वाले। तो हम एंट्री करेंगे बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,98,000। ओके। अब इसके बाद देखिए सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल पे फिर से हम चिट्ठी डालेंगे, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख इंटू में 1, 2 लाख रुपए यहां आ जाएंगे। ये आ गए जी। 1000 शेयर पे मिस्टर एक्स ने सेकंड कॉल का 1 रुपया नहीं दिया, तो 1000 इंटू में 1 करेंगे तो 1000 ही होता है। तो इसका मतलब 2 लाख में से 1000 रुपए हमें नहीं मिले। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 1000 रुपए हटा दीजिए तो हमें कितने रुपए रिसीव होंगे? 1,99,000। ओके। ये हो गया जी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री। सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद ही हमने फोरफीट किए हैं शेयर्स। 1000 शेयर्स थे। अगर फोर फीचर करना है तो आंख बंद करके पहले तो शेयर कैपिटल को डेबिट करो। 1000 शेयर्स थे, इस पे हमने कितने रुपए मंगवा लिए? पूरे 10 रुपए मंगवा लिए जी। तो देखिए 1000 इंटू में 10, शेयर कैपिटल को हमें डेबिट करना पड़ेगा कितने से? 10,000 से। फिर जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया, हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, उन दोनों इंस्टॉलमेंट्स को क्रेडिट करिए। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। जो पैसा आ गया वो क्रेडिट कहां होगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। तो ये आ जाएगा जी शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। ओके। अच्छा अब जरा देखिएगा, शेयर कैपिटल 1000 इंटू में 10, 10,000 से आएगा। 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के एक्स ने 2 रुपए नहीं दिए, तो ये आ जाएगा जी 2 रुपए के हिसाब से 2000। 1000 इंटू में 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000। और फिर जो पैसा आपको मिल गया, क्योंकि 10 में से 3 रुपए तो मिले नहीं, हमें 7 रुपए मिल गए, तो 1000 इंटू में 7 कर दीजिए। 7,000 रुपए शेयर फोर फीचर में आ जाएगा। ऐसे
ये हो गया जी 4 फीट। अब सारा खेल है इसमें री इशू करने का। देखिए ये अलग अलग केसेस है री इशू के, तो ये एक अलग केस है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। पहले इसे डील करेंगे। 500 शेयर्स को री इशू किया 8 रुपए पे 10 रुपए का मानते हुए। इसका मतलब हमने डिस्काउंट पे री इशू किया है। तो देखिए जरा, अगर 500 शेयर री इशू हुए तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 500 शेयर्स थे, 8 रुपए के हिसाब से री इशू हुए, तो हमारे पास अमाउंट कितना रिसीव होगा? 4000। 500 शेयर्स थे जी, 2 रुपए के हिसाब से इस पे डिस्काउंट हो गया, तो यहां आ जाएगा 1000। 500 शेयर्स इंटू में 10 करेंगे तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 5000। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हमने शेयर्स री इशू किए हैं, तो हमें फोर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व होगी। लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा। देखो बेटे, ये बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? 7000 रुपए का। ये जो 7000 रुपए का प्रॉफिट है, ये 7000 रुपए का जो प्रॉफिट है, जानते हैं ये कितने शेयर्स का था? 1000। और हम री इशू पता है कितने शेयर्स कर रहे हैं? 500। देखिए, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वही प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाता है जो शेयर्स री इशू हो जाते हैं, सिर्फ उनका प्रॉफिट। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें जितने फॉरफीट हुए उतने ही री इशू हो रहे थे। तो हम क्या करते थे जी, जो टोटल प्रॉफिट होता था उसमें से 7000 में से 1000 माइनस कर देते थे और 6000 ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि 1000 शेयर्स री इशू नहीं हुए। ऐसी सिचुएशन में हमें पर शेयर में जाना पड़ेगा, पर शेयर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। गौर से सुनिएगा अब एक एक बात। पर शेयर कैलकुलेशन कैसे होती है? 7000 रुपए 1000 शेयर पे प्रॉफिट है, तो इसका मतलब एक शेयर पे जानते हैं कितना प्रॉफिट है? 7 रुपए। पर शेयर प्रॉफिट इज 7। इसका मतलब बेटे जी, एक शेयर का 4 फीट किया हुआ प्रॉफिट 7 रुपए का है। ठीक है, अब 7 रुपए तक हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। और हमने पता है 10 रुपए का शेयर 8 में अगर इशू किया तो मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपए में से एक शेयर पे कितना दे दिया? देखिए ना, ये 8 पर शेयर पे इशू कर रहे हैं, एज फुल्ली पेड अप है। तो इसका मतलब हमने एक शेयर पे डिस्काउंट 2 रुपए का दिया। 7 रुपए का प्रॉफिट था, 2 रुपए उसमें से हमने डिस्काउंट देने में यूज कर लिए। तो पर शेयर बताइए कितना बचा? 5 रुपए। यही जो 5 रुपए बचे, ये जो बच जाते हैं, ये 5 रुपए एक शेयर के हैं और हमें यहां ट्रांसफर करने 500 शेयर्स के। तो एक शेयर के अगर 5 रुपए है तो 500 शेयर्स के कितने हुए? कर दीजिए, 5 इंटू में 500, 2500 रुपए डायरेक्टली आ गया। इस तरीके से निकालना है। एक तो है जी ये तरीका, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करें, पहले पर शेयर में जाए कि पर शेयर प्रॉफिट कितना है, फिर पर शेयर डिस्काउंट कितना दिया है वो माइनस कर दे। जैसे 2 रुपए का डिस्काउंट था वो माइनस कर दिया, तो पर शेयर ट्रांसफरेबल प्रॉफिट हो गया 5 रुपए। हम सारी कैलकुलेशन एक शेयर की कर रहे हैं। आखिर में आके उस अमाउंट को, जितने शेयर्स का प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है, उतने शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। बोलिए समझ आया या नहीं? बताइए जी, किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो? नो सर। ओके, तो अब जरा देखिएगा बी केस। री इशू कर रहे हैं जी 250 शेयर्स, वही 8 रुपए पे 10 रुपए का मानते हुए। तो ये भी डिस्काउंट पे है, तो ये हो गया जी बी केस। देखिए,
बी केस है, डिस्काउंट पे है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर भी डेबिट होगा और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना आएगा, 250 इंटू में 8 रुपए, 2000, 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 250 इंटू में 2, 500, और 250 इंटू में 10 करेंगे तो ये हो जाएगा जी 2500। ठीक है, और क्योंकि हमने शेयर्स री इशू करे हैं तो हमें अब ट्रांसफर भी करना होगा कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बेटे 250 शेयर्स का प्रॉफिट ही ट्रांसफर हो सकता है कैपिटल रिजर्व में, तो अब फिर से वही कैलकुलेशन कर दो। 7000 का प्रॉफिट 1000 पे है, तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ, 7000 डिवाइडेड बाय 1000 करो तो एक शेयर का प्रॉफिट है 7 रुपए। उसमें से हमने यूज कितना कर लिया, 2 रुपए, तो मतलब 7 में से 2 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास एक शेयर का प्रॉफिट बचता है अगेन वही 5 रुपए, और हमें कितने का चाहिए, 250 का, तो 250 इंटू में 5 कर दीजिए, 1250। बोलो जी, क्लियर हो गया? ये पता चल गया कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम री इशू किए जाए तो पर शेयर कैलकुलेशन कैसे होती है। बताइए, तनिष, ब्रजेश, वंशिका, तीनों को क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो फिर एक आप अभी ये री इशूड 700 शेयर्स ये करके दिखाइए और बताइए मुझे कितना आता है कैपिटल रिजर्व में, जल्दी से बताइए। Sir, 3500 आएगा। हाँ जी, वेरी वेरी गुड, 3500 ही आएगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी वही बात है जी, यहाँ पे पता है क्या, 7 रुपए का प्रॉफिट है और हर बार 2 रुपए ही यूज हो रहे हैं, क्योंकि बाकी पूरा क्वेश्चन तो सेम ही है। तो 5 रुपए ट्रांसफर होंगे तो 700 पे कितने ट्रांसफर होंगे, 5 के हिसाब से 3500। क्लियर हो गई बात? तनिष, कोई डाउट है तो बोलो। ब्रजेश? सर, जब हमें जैसे 500 वगैरह दिए होते हैं, लाइक 500 तो 1000 का डायरेक्ट हाफ हो गया, तो ऐसे नहीं कर सकते? 7000 का हाफ 3500 माइनस हाँ जी, 1000। वो इस वाले केस में तो कर सकते थे, पहले वाले में। हाँ, मतलब जिसमें डायरेक्ट हाफ वगैरह दिए हो या हाँ, 1/4 दिए उस हो। उसमें तो कर सकते थे, लेकिन बाकियों में नहीं कर पाओगे ना। यहाँ तो मैंने सिंपल अमाउंट, वो शेयर्स की वैल्यू ली हुई है ना, उसका हाफ कर दिया, फिर 1/4 कर दिया। अब 700 वालों में आप ये नहीं कर पाओगे, इसमें हाँ, आपको उसी पर में शेयर पूछ रही जाना थी ही सर, पड़ेगा। 500 वाले में। जी, तो जहां पर शेयर जाना ही है तो इट्स बेटर कि हम पर शेयर के केस में क्या करें, जैसे हमारे नंबर ऑफ शेयर होते हैं तो एक ही तरह की कैलकुलेशन हम सीख लें, तो पर शेयर आपका हर एक जगह पे सटीक बैठता है, तो बस उस हिसाब से काम करिए, हो जाएगा। हाँ जी बेटे, बताओ जरा, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर, नहीं है। चलिए, तो अब जरा होमवर्क आप देखिए, आपका होमवर्क जो है 25 से 28 रहेगा। मैं होमवर्क सुबह वाला आपका रिवाइज कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 25 टू 28 रखिए। और मेरे हिसाब से अब ये इतने क्वेश्चंस हो गए हैं कि पहले इनको प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वरना देखिए मैं ये सोचने लगूं कि एक ही दिन में सब कुछ करा दूं तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इट्स बेटर कि हम ये करें कि पहले ये 25 टू 28 करें और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना? तो अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा करने के लिए होंगे, तब हमारी क्लास ज्यादा लंबी चल पाएगी। तो पहले आप अपने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिए, प्रैक्टिस करके उसके बाद ही आगे करना बेहतर होगा, नहीं तो इस अंधी रेस में आपको समझ नहीं आएगा।
वो फायदे की बात नहीं है फिर। ओके जी, ओके सर। चलिए तो फिर सर हाँ जी बोलो। सर जो कल वाली जो क्लास थी और आज की दोनों क्लास है इनको कंबाइन करके वीडियो डालोगे? नहीं, कल की क्लास का सेपरेट है, आज की क्लास का सेपरेट है। अभी आपके पास आ गया होगा वीडियो। देखिए 2 मिनट रुकिए, आपके पास वीडियो आ रहा है 4 फीचर का लेक्चर 1। आ गया सर 3 सेकंड पहले। हाँ जी, ठीक है, ये है कल वाली क्लास का। ओके ओके सर। चलिए बाय।